हेलो दोस्तों। कल हम लोग डीसी मशीन में कम्यूटेशन के बारे में पढ़े थे। तो कुछ कम्यूटेशन का इंट्रोडक्शन जाने थे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेशन। अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लग रहा हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है, अच्छी वीडियो पढ़ रही हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको आती रहेंगी प्रॉपर वे में। ऐसा कोई आपको आभास नहीं होगा कि आप लोग क्लासरूम में नहीं बैठे हैं। आभास भी होगा क्लासरूम में बैठे हैं, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बीटेक एमटेक आईटीआई टीजी2 पॉलिटेक्निक कुछ भी कर रहा हो, उसको उसमें भी फायदा आएगा और कंपटीशन के लिए भी फायदा होगा। तो आज हम लोग थोड़ा और कम्यूटेशन में जानते हैं आगे। देखो यहाँ क्या है, कम्यूटेशन में कल यहाँ हम लोग जाने थे, छोटा सा समझा देते हैं। तो यहाँ क्या है, देखो अभी आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ डॉट, अब डॉट, तो इधर वाला क्रॉस, ठीक। तो आप लोग के ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, देखो अब ये जो जब हमारा ये मैंने एच या ब्रूस एच, जब हमारा ब्रूस एच यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, तो कॉइल का क्या हुआ, रिवर्सल हुआ। पहले क्या था, ब्रूस हमारा एकदम यहाँ था, मतलब जीएनएस पर। तो हमारा कोई रिवर्सल मतलब करंट कॉइल में कोई कॉइल में करंट का रिवर्सल नहीं हुआ, मतलब कॉइल में कोई करंट रिवर्सल। जब हमारा ब्रूस एच जीएनएच से देन एमएनएच, मतलब जीएनएच से किधर घूमा, मोटर जनरेटर की साइड। तो शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान तो करंट का देखो, पहले यहाँ डॉट था तो क्रॉस हो गया, यहाँ डॉट था क्रॉस हो गया, तो वही दिखाना है। तो करंट का रिवर्सल हुआ। तो इस कंडीशन में यहाँ इसको आप ये वाला बना सकते हो, क्रॉस है, और उसके बाद करंट जब इस एक्सिस पर था तो जीरो हुई, ठीक। और फिर यही करंट जे वाली है, यहाँ डॉट हो गई, ठीक, समझ रहे होगे। अब ये वाली करंट यहाँ डॉट हुई तो यहाँ क्रॉस हो गई, और यहाँ इस एक्सिस पर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, समझ रहे होंगे। मतलब इस एक्सिस पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो यहाँ एन है, एन है, यस है, और यस है, ठीक। तो यहाँ क्या है, यस है। तो क्या हुआ, पहले हमारा जब करंट यहाँ था, उसके बाद जैसे हमारा ब्रूस शिफ्टिंग हुआ तो जो करंट था डॉट हो गया, देखो ये करंट वाला यहाँ डॉट हो गया, उसके बाद ये वाला करंट जो यहाँ डॉट था वो यहाँ क्रॉस हो गया, और इस X6 पर कोई करंट नहीं फ्लो हो रही। तो ब्रूस हमारा जैसे शिफ्टिंग हुआ, बना लीजिए इसको। तो ब्रूस जैसे हमारा शिफ्टिंग हुआ वो दिखा रहा है कि करंट का रिवर्सल कैसे हो रहा है, करंट का रिवर्सल कैसे हो रहा है। बना लीजिए इसको, फिगर बना लीजिए। तो आपको करंट का रिवर्सल दिखाया जा रहा है, करंट का रिवर्सल कैसे हो रहा है। तो जब भी हमारा यहाँ ब्रूस का शिफ्टिंग होता है एमएनएच की दिशा में या जनरेटर की दिशा में शिफ्टिंग होता है,
आप लोग याद रखिएगा, जनरेटर और मैंने किसी दिशा में शिफ्टिंग से कम्यूटेशन इंप्रूवमेंट होता है, नहीं कम्यूटेशन दैट पुअर हो जाता है, कम्यूटेशन पुअर माना जाता है अगर इधर शिफ्टिंग हो गया। ठीक, तो इसको उतार लीजिए। जब हम कम्यूटेशन इंप्रूवमेंट में बताएं, कंप्यूटर रिड्यूस द मेथड ऑफ कम्यूटेशन, तो उसमें कम्यूटेशन को कम करने के मेथड बताएंगे कि क्या होता है कि जब हम मोटर के जनरेटर की तरह शिफ्ट कर देते हैं ब्रूस को, और इधर शिफ्ट कर देते हैं, नहीं इधर शिफ्ट कर देते हैं, मोटर और जनरेटर मोटर की तरह। तो ताली हो गए। अब देखो, अब देखा जाए तो देखा जाए तो मान लीजिए कॉइल है, तो इधर क्या है, क्रॉस है, इधर डॉट है, तो है क्या हुआ, करंट हमारा ऐसे फ्लो हुआ, आई, फिर थर्ड में करंट हमारा ऐसे हुआ और ऐसे है, ऐसे हुआ। अब ऐसा हुआ, कोई करंट नहीं फ्लो हुआ, नो करंट फ्लो। अब इस कंडीशन में अब करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, अब ऐसे होगा, तो हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर ऐसे फ्लो होगा। तो करंट का देखो, इस फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस को बना लीजिए आप लोग। तो पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, जब हमारा आई जेएनएच पर है, जब हमारा ब्रश का शिफ्टिंग किधर हुआ, क्यू एक्सिस से जनरेटर की दिशा में, तो हमारा करंट का रिवर्सल हो गया, पहले इधर था इधर हो गया, तो करंट का रिवर्सल होना कम्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कम्यूटेशन। उतार लीजिए इसको, इसको आप लोग उतार लीजिए। डॉट क्राफ्ट के खिलाफ सब, तो यहाँ आपको दिखाया जा रहा है करंट का रिवर्सल कैसे होना है। ठीक, उतार लिए होंगे आप लोग। अब आगे चलते हैं। आपको इसलिए मैं 1 मिनट देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा उतार लिया करिए और पुश कर लिया करिए वीडियो को, वीडियो को पुश कर लिया करिए, तो क्या होगा देख लेंगे आप। अगला चलते हैं।
अब देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन, कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन, कम्यूटेशन। अब क्या कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन में करेंगे, मान लीजिए आपके इंडक्टेंस कॉइल्स क्या है, इंडक्टेंस कॉइल है, इसमें करंट I इक्वल टू IC फ्लो हो रही है, LC है, इसमें डॉट है, इसमें EC, अब ABC, ठीक, ये स्विच 1 है, अरे स्विच 2 है। तो जब हमारा पहले हमारा स्विच 1 पर शिफ्टिंग था, ठीक, उसके बाद जब हमने स्विच शिफ्टिंग कर दिया किधर 2 पर, तो लिखेंगे तब हमारे करंट का रिवर्सल हो जाएगा। देखो पहले इधर था, पहले इधर फ्लो हो रहा था आपका, फिर इधर हो जाएगा करंट, वही करंट, ठीक, वही करंट क्या हो जाएगा, करंट का रिवर्सल हो जाएगा। तो लिखेंगे when coil inductance, when coil inductance LC, तो लिखेंगे स्विच शिफ्ट, स्विच शिफ्ट, शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2, मतलब 1 से 2 पर शिफ्ट होगी। ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, तो हमने हटा दिया। तब इस केस में T इक्वल टू 0 और I 0 इक्वल टू IC, ठीक। तो लाप्लास अगर हम ले लेंगे, लाप्लास है तो EC क्या हो जाएगा, EC प्लस LC DI अपन DT इक्वल टू 0। अब लाप्लास ले लेंगे, टेकिंग लाप्लास, लाप्लास ले लो इसका, EC अपन S प्लस LC, LC S IC इंटू S और I0। अब ये क्या हो जाएगा, EC अपन S प्लस LC और क्या हो जाएगा S IC टू S। अब I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC, इसी में रख दो, तो क्या हो गया IC। अब आगे कैलकुलेशन कर लो, EC पान S LC S IC S माइनस IC LC, ठीक। अब क्या करें आगे, यहां इसको पर लिख सकते हो I0 इक्वल टू IC, ठीक। तो इसको इधर ला लो, 0 हो गया, इधर ला लो 0 हो गया, तो इसको इधर ला सकते हो, LC S IC सीधा इधर ला लो और इधर कर दो, तो LC ICS और IC LC अपान S, S तो पहले से इसमें S माइनस और EC अपान S स्क्वायर एंड LC रहने दो, ठीक। तो अब इसको लिख सकते हैं IC इक्वल टू S, तो LC से भाग दोगे तो LC कट जाएगा, तो LC कट जाएगा,
तो यहाँ बचेगा क्या? यस, ऐसे ऐसे करो। देखो, एल सी इधर कर दिए, एल सी इधर कर दिए, यस इधर कर दिए, आई सी एल, यहाँ यस होगा, यस से भाग देते, यस स्क्वायर होगा ना। यस स्क्वायर होगा, एल सी यस स्क्वायर। ठीक, अब एल सी से एल सी कट गया, तो क्या बचा? यस आई सी एल सी ई सी अपान एल सी एस स्क्वायर। ठीक, इसको आप लोग ब्रैकेट में कर सकते हो, फार्मूला आ गया। ठीक, अब हम इसका इनवर्स लाप्लास ले लें, तो इनवर्स लाप्लास, अगर इनवर्स लाप्लास ले तो ये आई सी इक्वल टू आई सी टी हो जाएगा। ठीक, आई क्या हो जाएगा? आई सी हो जाएगा, एल एस हो जाएगा। देखो, एल से एल कट गया था तो यहाँ एस बचा था ना, ई सी अपान एल सी और ई टी वन हो जाएगा, ये भी फार्मूला हो गया। इनवर्स लाप्लास ऊपर वाला आप लोग उतार लीजिए जल्दी से, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करके हम लोग थोड़ा चलते हैं आगे। तो आपका एक फार्मूला निकला, कैलकुलेशन आप कम्यूटेशन कर रहे हैं कॉइल में, जब स्विच पहले इधर था, फिर कॉइल 2 पर शिफ्टिंग किए, तब सब फार्मूला निकल रहे हैं। अब आगे चलते हैं, इसको ऊपर वाला उतार लियो। अब देखो, अब अगर हम आई सी टी इक्वल टू क्या रखें? माइनस आई सी रखें, और टी वन इक्वल टू क्या रखें? टी वन रखें, तो फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसमें रख लो माइनस आई सी इक्वल टू आई सी और ई अपान एल सी टी वन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई सी, तो माइनस टू आई सी, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसी अपान एल सी टी वन, माइनस माइनस कट गया, इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो टी वन इक्वल टू क्या बचा? टू आई सी एल सी अपान ए सी। ये फार्मूला हो गया, नीचे वाला बता लिए होंगे। अब देखिए T1 क्या है, थोड़ा हम लोग समझाते हैं। तो मान लीजिए उधर का भी उतार लिखो, T1 और TC हम बताते हैं। देखिए, ये फार्मूला आ गया, इसको याद रखिएगा, 2IC LC अपान EC, एक कम्यूटेशन के लिए फार्मूला, कम्यूटेशन टाइम के लिए। ये डिलेट कम्यूटेशन का फार्मूला निकाला गया। तो आगे देखते हैं, इसको ताली होंगे। आप हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ क्या है, मान लीजिए, देखो हम लिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, ताली होंगे। फार्मूला आप लोग उतारते जाइएगा, भूलिएगा नहीं। क्या हुआ? ये आपका प्लस आई, अरे आपका माइनस आई। ठीक, तो यहाँ क्या है, ये आपका टाइम T1 का लाइन। ठीक,
टीसी कहलाया। ये आपका कम्यूटेशन टाइम है। और यही T1 इक्वल टू टीसी अगर हो जाए, यही कम्यूटेशन टाइम, और ये क्या हो जाए T1 टाइम। अगर इस कंडीशन में फर्स्ट केस क्या है, T1 इक्वल टू टीसी, तो इस क्या हो जाएगा, आइडियल कम्यूटेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं T1 इक्वल टू टीसी को बोलते हैं आइडियल कम्यूटेशन, लीनियर और प्रॉपर कम्यूटेशन। प्रॉपर कम्यूटेशन, ठीक। तो क्या कहते हैं, आइडियल, लीनियर, प्रॉपर कम्यूटेशन। पहला केस, केस फर्स्ट करके कर सकते हैं। केस फर्स्ट। केस सेकंड में अगर देखा जाए, केस सेकंड में क्या होगा कि अगर हमारा अब मान लो ये आपका टीसी है, ये T1 है, ठीक। आए प्लस आई से माइनस आई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर T1 इज ग्रेटर देन टीसी, तो इसको बोलेंगे डिलेड कम्यूटेशन या अंडर कम्यूटेशन। इसको बोलेंगे डिलेड कम्यूटेशन या अंडर कम्यूटेशन। अंडर कम्यूटेशन, तो क्या बोलेंगे, डिलेड कम्यूटेशन या अंडर कम्यूटेशन। ये आप बना ली। केस थर्ड चलते हैं, ऊपर वाला बना लिए होंगे। केस थर्ड चलते हैं। केस थर्ड चलते हैं। केस थर्ड देखा जाए तो T1 कम हो जाएगा टीसी से, टीसी यहाँ, ठीक। ये आपका T1 इधर, टीसी इधर, प्लस आई से माइनस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर टीसी इज ग्रेटर देन T1 तो क्या होगा, एडवांस कम्यूटेशन। क्या होगा, एडवांस कम्यूटेशन या ओवर कम्यूटेशन को बोलेंगे एडवांस कम्यूटेशन या ओवर कम्यूटेशन। क्या बोलेंगे, ओवर कम्यूटेशन, ठीक। ओवर कम्यूटेशन। तो इस तीनों केस आप लोग उतार लीजिए। तीनों केस हमने लिखा दिया है कि आइडियल कम्यूटेशन का ज्यादातर हमारे जो होता है वो डिलेड कम्यूटेशन होता है, ये वाला अंडर कम्यूटेशन, क्योंकि जो करंट का रिवर्सल होता है कुछ समय बाद होता है, लेट होता है, इसे बोलते हैं डिलेड कम्यूटेशन बोलते हैं। तो ज्यादातर हमारे यहाँ जो इस कम्यूटेशन हो रहा है वो डिलेड कम्यूटेशन हो रहा है, क्योंकि करंट का रिवर्सल कुछ टाइम बाद हो रहा है, कुछ टाइम बाद, तुरंत नहीं हो रहा है। यहाँ तुरंत का रिवर्सल नहीं हो रहा। इसको ताल लीजिए, ताली होंगे। क्या आप केस बनाते हैं कुछ, इधर को उतार लेंगे, आगे चलते हैं। उतार लीजिए जल्दी, इधर का उतार लेंगे। अब देखिए चलते हैं
और देखते हैं क्या है केस। तो देखा जाए ठीक, टू आई सी इक्वल टू आई, आर्मेचर करंट इक्वल टू होता है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है टू आई सी, इसमें करंट हो रहा है आई सी, इसमें करंट जा रहा है आई सी। फर्स्ट केस। सेकेंड केस चलते हैं। उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। अब ब्रश को हमने शिफ्टिंग किया 2 से 3 तरफ, थोड़ा सा शिफ्टिंग। सेकेंड, ये सेकेंड केस है। तो इस केस में टू आई सी, तो इस केस में करंट टू आई सी माइनस आई, यहाँ केस करंट आई वन चली गई, यहाँ करंट क्या जा रही है आई सी माइनस आई जा रही है, यहाँ आई सी, यहाँ आई सी। तीसरा केस चलते हैं। तीसरा केस, ठीक। तीसरा केस, तब ब्रश को थोड़ा और इधर शिफ्टिंग करते हैं, पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में आई सी करंट 0 रहेगी, यहाँ से टू आई सी, यहाँ से आई सी, आई सी, आई सी। तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन चलते हैं। चौथा कंडीशन क्या होता है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ टू आई सी, और यहाँ से आई, यहाँ से टू आई सी माइनस आई, करंट फ्लो कर, यहाँ से करंट का रिवर्सल कितना हो रहा है आई सी माइनस आई, और यहाँ फ्लो आई सी, यहाँ फ्लो आई सी। ठीक, अगला चलते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। अब हमारा ब्रूस एक एक दो तीन चार, तीसरे खंड पर आ गया। जब तीसरे खंड पर आ गया टू आई सी, और यहाँ टू आई सी, मगर टू आई सी, तो यहाँ आई सी, आई सी। अब जो करंट आई सी इधर फ्लो हो रही थी,
इधर फ्लो हो रही थी, वो करंट अब इधर फ्लो होगी माइनस आई से इधर माइनस आई से, तो करंट का रिवर्सल हो गया। अगला स्टेप, अब क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो IC, अब यहाँ क्या होगा, आयनाइज्ड, एयर आयनाइज्ड, एयर आयनाइज्ड स्पार्किंग। देखो अब क्या है, फर्स्ट केस में हमारा में 2IC करंट फ्लो हो रहा था, ब्रश हमारा क्या था, कम्यूटेटर खंड पर स्थित था, माइका है, ये आपको माइका बोलेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट बोलेंगे, हम लोग ने लिखाया था कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक, माइका बोलेंगे इसको, कम्यूटेटर सेगमेंट बोलेंगे इसको, ब्रश। फिर उसके बाद जब हमने ब्रश को थोड़ा खिसकाया तो करंट कितना फ्लो हुआ, करंट कितना फ्लो हुआ, 2IC माइनस आई, कुछ करंट इधर गई, कुछ करंट इधर गई, कुछ करंट इधर गई और कुछ करंट इधर पास हो गई, कुछ हल्की करंट इधर चली गई। उसके बाद फिर हमने ब्रश को हल्का खिसकाया, तो फिर क्या हुआ, इस कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में करंट जीरो है, इधर जो करंट फ्लो हो रही थी इधर जीरो है, पहले इधर IC फ्लो हो रही थी, अब इधर IC माइनस आई फ्लो हो गई, फिर करंट जीरो हो गई। फिर फोर्थ केस में, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स, फोर्थ केस में क्या हुआ, फिर करंट हमने फिर ब्रश को थोड़ा खींचा, तो हमारा करंट पहले ऐसे फ्लो हुई, कुछ इधर करंट अपोजिट इसका फ्लो हो गई, इस करंट का, जो दूसरा केस है वही आपका चौथा केस बन गया। तो करंट आपकी इधर फ्लो हुई, इधर रिवर्सल, इसके अपोजिट दूसरे के, चौथा। पांचवा केस देखिए, फिर ब्रूस जब हमारा पूरा कम्यूटेटर खंड 3 पर आ गया, पहले 2 पर था, अब टोटल 3 पर आ गया, तो हमारा करंट का रिवर्सल हो गया। देखो जो प्लस IC इधर फ्लो हो रहे थे वो माइनस IC इधर फ्लो हो गई, अब करंट का रिवर्सल कहलाता है, यही कहलाता है आइडियल कम्यूटेशन। क्या कहलाता है, आइडियल कम्यूटेशन। फिर ए वाले चौथे केस को हम यहाँ देखते हैं, चौथा केस आपका क्या करा है, 2IC माइनस आई, इस केस को हमने यही लिख दिया, 2IC माइनस आई और माइनस आई। तो क्या हुआ, यहाँ जो करंट है ब्रश से कम्यूटेटर पर कैसे जाएगी, ब्रश से कम्यूटेटर पर कैसे जाएगी, एयर के द्वारा, एयर के द्वारा उछल कर जाएगी, आयनाइज्ड एयर, आयनाइज्ड हो जाएगी तो एयर के थ्रू जाएगी, जो शेष करंट उछल के जा रही और उसके कारण स्पार्किंग हो रही है, उसके कारण स्पार्किंग हो रही है, यही होता है स्पार्किंग। कम्यूटेशन में स्पार्किंग क्यों हो रहा है, कि जो करंट ब्रश से उछल कर कहाँ जा रही है, या ब्रश से कहाँ जा रही है, कम्यूटेटर पर वो शेष करंट जा रही है, उसके वो किसके द्वारा जा रहा है, जब एयर आयनाइज हो जा रहा है, एयर आयनाइज हो रहा है, जैसे ही जाते वैसे स्पार्किंग होता है, तो इसको ये स्पार्किंग यहाँ हो गया। तो कम्यूटेशन में स्पार्किंग भी हो रहा है, तो यहाँ हमें स्पार्किंग को खत्म करना है, ये आप लोग उतार लीजिए, सारे केस उतार लीजिए, यहाँ हमको कम्यूटेशन को खत्म करना है, मतलब ये जो स्पार्किंग उसको कम करना है, इंप्रूवमेंट करना है कम्यूटेशन को, सारे हमने कंडीशन बता दी। तो ये जो शेष करंट है अब ब्रश से कम्यूटेटर पर कैसे जाएगी, और क्या करना है, एयर को अनाइज्ड कर देंगे, और जैसे करंट जाएगी स्पार्किंग हो जाएगी, मतलब ब्रश से कम्यूटेटर पर जाएगी तो स्पार्किंग हो जाएगी, तो इस स्पार्किंग को कम करना है, ठीक, उतार लीजिए आप लोग।
इसको उतार लीजिए। तो कम्यूटेशन कैसे हो रहा है सारा केस हमने बता दिया। ठीक, सब ब्रश करवा दिए। आयनाइज्ड हो गया, स्पार्किंग हो रहा। तो कैसे हो रहा है, सब ब्रश का करंट का रिवर्सल कैसे हो रहा है सब पता लग रहा है। पहले जो करंट आई इधर फ्लो हो रही थी, करंट इधर हो गया, मतलब करंट का रिवर्सल हो गया है। पहले इधर था और फिर करंट इधर हो गया, करंट आपका आईसी इधर फ्लो हो रहा है, इधर दिखा। तो उतार लीजिए, ये सारा कंडीशन आप लोग उतार सकते हैं। करंट का रिवर्सल, तो करंट का रिवर्सल ही कम्यूटेशन कहलाता है। तो अब एक करंट का रिवर्सल ही कम्यूटेशन कहलाता है, तो इसे आइडियल कम्यूटेशन कहते हैं। फिफ्थ केस को उतार लीजिए। तो अब आज हम लोग थोड़ा सा जान लिए कि कम्यूटेशन क्या होता है, थोड़ा कम्यूटेशन के बारे में जान लिए। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। तो एक फिगर और बना देते हैं, अभी इंटरेस्टिंग आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। पुश करके, वीडियो पुश करके आप लोग फिगर को उतार लीजिएगा, पुश करिएगा, उसके बाद रोक के वीडियो, उसके बाद उतार लीजिएगा। ठीक, अब हम थोड़ा इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए एक फिगर हम और बनाते हैं। अब देखिए आयनाइड स्पार्किंग समझ गए, कम्यूटेशन में स्पार्किंग क्या हो रहा है, क्योंकि जो कुछ शेष ब्रश है वो उछल कर कहाँ जा रहे हैं, वो कम्यूटेटर से, मतलब ब्रश से कम्यूटेटर की ओर जा। अब मान लीजिए आपका ये तो यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ आपका प्लस आई और यहाँ माइनस आई। तो यहाँ टोटल करंट यहाँ जो है I1 है। अब जब ये स्टार्टिंग कम्यूटेशन, मतलब कम्यूटेशन स्टार्ट, कम्यूटेशन कम्यूटेशन क्या हुआ, स्टार्ट। ठीक, उसके बाद तो हमारा जो करंट है वो पूर्ण रूप से कम्यूटेटर को नहीं मिल पाई, मतलब जो हमारा करंट I1 मिलना चाहिए तो नहीं मिल पाया, सिर्फ I2 यहाँ तक रह गई, I2 करंट। तो कुछ शेष करंट रह गया, मतलब I1 माइनस I2। अब कुछ I1 आपका इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ, जो करंट I1 पूरा रूप से हमें माइनस आई मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, सिर्फ I2 तक ही जा रहा है, मतलब कुछ ब्रश से कम्यूटेटर पर करंट नहीं मिल पाई। तो ये शेष करंट है। शेष करंट क्या होगी, ब्रश से उछलकर कम्यूटेटर पर जाएगी, यहाँ से उछल कर यहाँ जाएगी, तो स्पार्किंग होगी। शेष करंट जो है जब कम्यूटेटर से, मतलब ब्रश उछलकर कम्यूटेटर पर जाएगी, स्पार्किंग कहलाती है, वही स्पार्किंग ही है। ठीक, तो स्पार्किंग है। तो यहाँ ये कम्यूटेशन पीरियड लिख सकते हैं इसको, कहीं ग्राफ भी पूछ सकता है, कम्यूटेशन पीरियड, इसको बोलेंगे कम्यूटेशन एंड, इस पीरियड को बोलेंगे कम्यूटेशन एंड, कम्यूटेशन एंड। ठीक, और इसको बोलेंगे लीनियर कम्यूटेशन, इसको बोलेंगे नॉन लीनियर, नॉन लीनियर कम्यूटेशन, इसको बोलेंगे लीनियर कम्यूटेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर कम्यूटेशन। तो जब कम्यूटेशन स्टार्ट हुआ था तब हमारा क्या हुआ, कम्यूटेशन पीरियड में देखिए लीनियर लीनियर नॉन लीनियर दिखाया, जैसे हमारा ब्रश
क्या हुआ, शिफ्टेड हुआ, तो कुछ क्या हुआ, पूरा करंट मतलब प्लस आईसी से माइनस आईसी में नहीं पहुंचा, कुछ करंट रह गया, मतलब I2 तक ही पहुंचा। अब क्या हुआ, ब्रश से हमारा जो शेष करंट, अब ब्रश से कम्यूटेटर पर करंट कैसे जाएगी, उछल कर जाएगी, जैसे इधर उछलेगी ना, तो ही जो शेष करंट है वह स्पार्किंग कहलाती है, मतलब एयर के थ्रू कम्यूटेटर से ब्रश पे जाएगी, हमने बताया था ना वहां। तो जैसे मान लीजिए आपका बना है ना, आपका यहाँ ब्रश है, यहाँ कम्यूटेटर खंड है, अब यहाँ से करंट आपके यहाँ से यहाँ कैसे जाएगी, एयर के थ्रू, तो यही जब एयर जाएगी तो स्पार्किंग होगी, क्या होगी, स्पार्किंग होगी। तो स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग ही देखा आप कल इसमें कम्यूटेशन पीरियड में, मतलब माइनस आई तक आपका करंट रिवर्सल हो रहा है, डिलेड हो रहा है, वो ट्रेलिंग एज पर, तो ब्रूस के ट्रेलिंग एज पर कम्यूटेशन हुआ था, मतलब स्पार्किंग जो हो रही है ट्रेलिंग एज पर, ब्रूस के ट्रेलिंग एज पर स्पार्किंग, ट्रेलिंग एज कहा जाएगा, ब्रूस के ट्रेलिंग एज पर स्पार्किंग होती है, जब जैसे करंट का, जैसे ब्रूस शेष करंट, मतलब हमारा शेष करंट ब्रश से कम्यूटेटर पर जा रही है, तो उसे क्या हुआ, स्पार्किंग हो रही है, और स्पार्किंग किस पर हो रही है, ब्रश के ट्रेलिंग एज पर, कहा, ब्रश के ट्रेलिंग एज पर, ठीक, तो ब्रश के ट्रेलिंग एज पर आप लोग समझ गए कि स्पार्किंग हो रही है, तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जो शेष करंट है ब्रश से कम्यूटेटर पर जा रही है, वो किसके द्वारा, एयर आना है इसके द्वारा, तो स्पार्किंग हो रही है, शेष करंट का ही ब्रश से कम्यूटेटर पर जाना स्पार्किंग कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पार्किंग कहलाता है। तो कल हम लोग इसके बारे में दिखाएंगे, और कम्यूटेशन मेथड इम्प्रूव में भी जानेंगे कि कम्यूटेशन मेथड इम्प्रूव कैसे होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको, मैं जो समझा रहा हूँ अच्छा समझा रहा हूँ, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।